वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम सच्ची सच्ची बातें करते हैं और कुछ नया टॉपिक ऐसा लेकर आते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, लोगों का नुकसान होने से बच सके और लोगों को एक सुखी जीवन मिल सके। ऐसा कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी लाइक करें, और फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करें साथियों। तो आज हम बात करेंगे, हर एक आदमी सुख ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन सुख बहुत कम लोगों को मिलता है। तो सुख हमेशा के लिए इंसान सुखी कैसे रह सकता है, इस पर बात करेंगे आज हम कि हमेशा के लिए इंसान कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा इंसान दौड़ता रहता है, भागता रहता है, सोचता रहता है कि सुख कहाँ से मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। सारी दुनिया ऐसी ढूंढ रही है, ऐसी भाग रही है, ऐसी चल रहा सारा कुछ। तो गुरु साहब क्या कहते हैं, गुरु नानक के जो 9वें स्वरूप हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी साहेब, वो कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। यहाँ राम वो नहीं है जो दशरथ का बेटा है, यहाँ राम वो राम है जो अकाल पुरख वाहिगुरु गौड़ अल्लाह उसका नाम है। ये राम वो राम है, वो राम नहीं है जो भटकते रहे हैं। वो राम यहाँ सिर्फ उसमें क्लियर किया है ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि हम राम के भगत हैं या राम के हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी के भगत नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक अकाल पुरख के बच्चे हैं। भगत तो बननी बहुत बड़ी बात है, भगत बनना आसान बात नहीं है। लेकिन भक्ति आजकल तो जना खड़ा भगत बना फिरता है किसी का, लेकिन भगत बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बात करेंगे आज कि सुख आदमी कैसे प्राप्त कर सकता है, हमेशा के लिए इंसान सुखी कैसे हो सकता है। तो गुरबाणी का सहारा लेंगे आज, क्योंकि गुरबाणी के सहारे के बिना हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। गुरु साहब कहते हैं कि गुरु नानक साहब जी का जो 5वें पातशाह हैं, गुरु नानक साहब का जो 5वें स्वरूप हैं, गुरु अर्जन साहब, वो कहते हैं, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। अभी जो है इस माहौल में हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसे चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है, चारों तरफ लोग कुरला रहे हैं, दुखों से कुरला रहे हैं, परेशानियों से कुरला रहे हैं। तो हम सुख की बात कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन क्या है, दुखी करने वाले तो हर एक इंसान को बहुत सारे मिल जाते हैं, सुख पहुंचाने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुख पहुंचा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं गुरु की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, गॉड की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, या ये कह लें हैं कि उस सच्चाई की कृपा से। क्योंकि जो गॉड अल्लाह वाहिगुरु को नहीं मानते, वो सच को जरूर मानते हैं। सच एक ऐसी शक्ति है जिससे इंसान सुख प्राप्त कर सकता है। तो बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे माहौल में हम सुख कैसे मिल सकता है हमें, ऐसे माहौल में, गमगीन माहौल में हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। ऐसे हिसाब से
हम दुनिया के अंदर कैसे अपने आप को जीवित रख सकते हैं जब चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है, जब चारों तरफ ये लाशें पड़ी हैं। तो इस वक्त हम सुख की बात कैसे अपने अंदर से सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का असूल है कि जो इंसान धाराओं के साथ बह जाते हैं वह एक उनका कोई इतिहास नहीं बनता। जो इंसान धाराओं को रोक करके उनको उल्टी तरफ बहा देते हैं उनका इतिहास बनता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम, इतिहास बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बोलने से अगर किसी एक इंसान को भी ज़िंदगी में सुख मिल गया है, अगर एक इंसान भी हमारे बोलने से सुधर जाता है तो हमारा ये बोलना कामयाब हो जाएगा। तो ऐसा हम वो प्रयास कर रहे हैं। सुख हर एक इंसान को लोड है, हर एक इंसान को चाहिए सुख। तो सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसा गुरु साहब जो गुरबाणी है उसमें जो फरमान करते हैं, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। तो ये शब्द जो है, इससे पहले बहुत बड़ा जो 3-4 अंतरे हैं इसके, तो उसमें सबसे पहले जो शब्द है, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। कैसे कि राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। कि वो वाहिगुरु अकाल पुरख गौड़ अल्लाह जो एक ही शक्ति के कई नाम है, राखा एक हमारा स्वामी। अब बहुत सारे ऐसे कह रहे होंगे कि हम तो 4-5 नाम ले लेते हैं तो फिर एक कैसे हुआ। तो बहुत सारे सोचते होंगे कि हम जो है अपनी तरफ से खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गुरुओं ने बताया है हमें, ये गुरु की कृपा से हम बोल रहे हैं। ये गुरुओं की जो गुरबाणी के अंदर लिखी बातें उनको हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। हमारा इसमें कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं कि राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। कि जो उस संसार को संभालने वाला, वो पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला, वो एक रक्षक है पूरे संसार का, वो वाहिगुरु है, अल्लाह है, गॉड है। वो राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। उसके वो जो पूरी घटा है, मतलब वो पूरा ब्रह्मांड है, उसी एक उसका मालिक एक है वाहिगुरु। तो फिर कहते हैं कि उठत सुखिया बैठत सुखिया। तो सुख कैसे मिला? जब हमने एक के ऊपर विश्वास किया, जब हमने एक को अपने मन में बसाया, जब हमने एक को, जैसे अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि एक को मन में कैसे बसाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मन हमारा एक है, शरीर हमारा एक है। अगर हमारे शरीर के 2 हिस्से कर दिया जाए तो शरीर के अंदर मन नहीं रहेगा, मन भी ख़त्म, शरीर भी ख़त्म। अगर हमारे मन को हज़ारों जगह मार दिया जाए तो मन में से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं पैदा होती। अच्छी चीज़ एक से पैदा होती है। अच्छी जो भी कुछ पैदा होता है वो एक से पैदा होता है। जैसे कि एक बीज है, बीज को अगर हम धरती में बोएंगे तो वो अपने समय के अनुसार उसका पेड़ बन करके दरख्त बन जाएगा, दरख्त बन करके वो फिर फल देगा। तो एक बीज से वो उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही एक मन है, अगर एक मन में एक वाहिगुरु बस जाए, एक सच, अगर वाहिगुरु को भी कोई नहीं मानता, एक सच को अगर अपन मन में बसा ले तो सच से जो निकलता है प्यार, ईमानदारी, सहनशीलता, सब्र, संतोख, और ये जो लालच है, बेईमानी है, ये उससे दूर हो जाती है। तो जब ये दूर हो जाती हैं फिर क्या है? सुख। तो जब सुख मिलता है, आत्मक सुख मिलता है, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। जब उसने ये महसूस कर लिया कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख एक है, जब उसको अपने मन में बसा लिया, फिर बैठना भी उसका सुखी है और उसका खड़ा होना भी सुखी है,
उसका सोना भी सुखी है, उसका जागना भी सुखी है। वह इंसान उसने ऐसा समझ लिया कि भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, उसको फिर डर नहीं होता। जो जिसने ये समझ लिया कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु गॉड अल्लाह एक ही है, वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसी के बस में सारा कुछ है, वही सारा कुछ जानता है, वही सब कुछ करता है, मारने वाला भी वही है, जीवाने वाला भी वही है। जब ऐसे आ गया भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, जब हमने ऐसा समझ लिया कि एक वाहिगुरु चलाने वाला है, तो हमारा डर ख़त्म हो गया। डर ख़त्म हो गया, फिर सुख ही सुख मिलता है। फिर आगे क्या कहते हैं, सोए अचिंता जाग अचिंता। चिंता अचिंता, चिंता एक कहते हैं, एक आपने सभी ने सुना होगा कि चिंता चीता के समान होती है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि चिंता चीता के समान होती है। और अचिंता का मतलब होता है जहाँ पर चिंता ना हो। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। गुरु साहब समझाते हैं कि हे मेरे मन, हे इंसान, हे दुनिया के लोगों, तुम बेफिक्र होकर सोओ, तुम बेफिक्र होकर जागो, तुम बेचिंता अचिंत होकर सोओ। अचिंत जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, कि वो सांस के अंदर भी है, वह हर जगह है। तो वो जब वाहिगुरु अकाल पुरख हमारा रक्षक है, वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि वो सब कण कण के अंदर बसा हुआ है, वो बाहर भी है अंदर भी है। तो कहते हैं कि उसकी जो सुकून, अगर सुख मिलना, सुख ढूंढना है तो ये अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। हमारे अंदर सुख भी है, हमारे अंदर दुख भी है। अगर हम झूठ और बेईमानी के रास्ते में चलेंगे तो हमारे अंदर से दुख ही दुख निकलेगा। अगर हम सच और ईमानदारी के रास्ते में चलेंगे तो हमारे अंदर सुख ही सुख निकलेगा। तो सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है। तो गुरु साहब कहते हैं, घर सुख बसिया, पहले कहा था कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, कि उठते भी सुख मिलेगा और बैठते भी सुख मिलेगा। तो सुख तब मिलेगा जब इंसान ये समझ लेता है कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख गॉड एक ही है, वह सब जगह है। बेफिक्र होकर के चले, बेफिक्र होकर काम करें, बेफिक्र होकर सच्चाई का काम करें। ये नहीं है कि झूठ का काम करें, ये नहीं है कि बेईमानी का काम करें। बेईमानी और झूठे लोगों को भी राशन पानी देता है, वो भी सब कुछ देता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। दुनियावी सुख अलग बात है, एक आत्मक सुख, जीवन का सुख, परम सुख, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं परम आनंद मिल जाता है। तो परम आनंद वो सच से मिलता है। परम आनंद वह एक वाहिगुरु से मिलता है। परम आनंद एक काल पुरुष से मिलता है। परम आनंद अगर इंसान को चाहिए तो पहले सच से जुड़ना पड़ेगा। और सच और ईमानदारी, ये दोनों चीज़ें ऐसी है ज़िंदगी में जिनको पूरे ब्रह्मांड की दौलत भी नहीं खरीद सकती। सच और ईमानदारी ऐसी है दुनिया के अंदर जिससे सुख ही सुख निकलता है। सच और ईमानदारी इंसान के अंदर से दुखों को खा जाती है, चिंताओं को खा जाते हैं, सब कुछ जो कलेश है उसको खा जाती है। तो सुख कैसे मिलेगा? तो ये सुख जो मिलना है, अगर हमेशा अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, अगर हमेशा अपने आप को परम आनंद में ले जाना चाहते हैं, अगर हमेशा अपने ज़िंदगी को एक स्वर्ग जैसी बनाना चाहते हैं, तो इंसान जो है स्वर्ग कोई वो जो काल्पनिक नाम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का मतलब सुख की बात कर रहे हैं। तो जो अगर सुखी होना चाहते हैं तो सच और ईमानदारी को अपनाएं। सच और ईमानदारी से सुख निकलता है। तो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, कि जिन्होंने ये बुझ लिया, ये समझ लिया कि एक वाहिगुरु के हाथ में सब कुछ है, एक ब्रह्मांड का जो मालिक है उसके हाथ में सब कुछ है,
तो याद रखिए उस बात को। फिर कहते हैं घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। घर भी सुख, अंदर भी जो घर सुखी का मतलब है कि हमारा जो शरीर है ये एक घर के समान है, एक मंदिर के समान है। मन मंदिर जैसे ना, मंदिर कि मंदिर, अगर मंदिर कहते हैं कि जो ये शरीर एक हमारा मंदिर है, शरीर हमारा एक मन है कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कि जब घर के अंदर सुख होगा, घर का मतलब है शरीर के अंदर। अब ये देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों इसमें शांत रहते हैं, उनके अंदर सुकून होता है। बहुत सारे करोड़ों और वो बिलियंस डॉलर पड़े हैं, उनके बाद भी सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेचैनी होती है, उनके अंदर तड़प होती है कि मैं होर इकट्ठा करूँ, मैं होर इकट्ठा करूँ। ऐसे तड़प कर मर जाते हैं ना। उनका धन दौलत तो ऐसे ही चला जाता है, कई बार बर्बाद हो जाता है, कई बार टूट कर मर जाते हैं ऐसे आदमी। कई बार सड़क पर हादसा हो जाता है, तो हादसे में बहुत सारे मरते हैं। लेकिन ऐसे आदमी जब मरते हैं टेंशन में मर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जीवन टेंशन, वो एक पल भी ज़िंदगी का सुकून नहीं ले सकते। तो याद रखिए कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र ये है कि गुरु का जो मंत्र है वो सच और ईमानदारी है। गुरु का मंत्र जो है वो है कि वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। या अगर कोई वाहिगुरु नहीं कर सकता तो ना करें, तो सच और ईमानदारी पर ध्यान दें। सच और ईमानदारी से सुख निकलेगा तो हम उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और वैश्य मानवता हमेशा कुछ नए से नया करने की कोशिश करता है। आप सभी को ये हमारे जो एपिसोड चल रहे हैं लगातार, हम तकरीबन 60 के करीब ये एपिसोड हम कर चुके हैं, 60 मतलब शायद 60-62 है ऐसे एपिसोड। तो हर टॉपिक में हम कुछ न कुछ नए बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, तो हम इसको ज़रूर कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश। आने वाले वक्त में हमें हो सकता है इसको हम इंग्लिश में जो है कर रहे हैं कोशिश, इंग्लिश में इसको एपिसोड को चलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में गोरे भी हमारा जो फ्रेंड बने हैं वो भी देखना चाहते हैं इसको। तो हम आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत जल्दी इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे इसको। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, गरीबों की मजलूमों की आवाज़, और हम वॉइस ऑफ मानवता के जरिए ही सच को बोलने की कोशिश करें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।